ज़्यादा प्रमोट होती हैं। अगर हम देखें फॉरेनर में, मतलब किसी भी कंट्री में, तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहात है से कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है? I predict that the 21st century is going to be the Indian century. Jai Shri Ram. India will be the third largest economy soon. I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I love the fact that India is growing. Right. Jai Shri Ram. हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। अब पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई कंट्री है। सनातन धर्म जितना भारत के अंदर फॉलो किया जा रहा है, उस स्पीड से जो है विदेशों में भी यानी फॉरेन कंट्रीज में भी इसको माना जा रहा है। लोगों को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। तो हिंदूज के साथ मिलकर सेलिब्रेशन करनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारा दीन इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि हम अपने मज़हब को छोड़ के किसी और के मज़हब को अपनाएं या उनके साथ उनके रंग में रंग जाएं। मैं आपसे ये पूछ लूं कि आपकी 4 पुश्तों पहले क्या थे आप लोग? ऑब्वियसली यहाँ पे सारे भाई पहले सिख थे और ये हिंदू थे, हिंदू के बाद मुस्लिम, फिर सिख, इस तरह था। अगर हम चले जाते हैं, अभी जा रहा 2023 और सन अगर 600 में चल जाते हैं, तो तब यहाँ पे जस्ट हिंदू ही थे। पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है और उसके मिलके उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के खिलाफ, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, उनके खिलाफ जो जो हो सकता है वो ये करते हैं। वेदन पुराण के मुताबिक तो देखिए कई जगह है ये 10,000 साल पुराना है। इस्लाम देख ले तो 1400 साल पुराना है, लेकिन कहीं जगह पर लिखा हुआ है कि इसकी तारीख 1,00,000 साल पुरानी। तो जय हिंद दोस्तों, तो जैसा कि यूएस में रथ यात्रा निकाली जा रही है हिंदू सनातन संस्कृति को लेकर, ये मतलब संस्कृति हमारी ऐसी है, इसी तरह के हम प्रोग्राम हर त्यौहार पर करते हैं। तो रथ यात्रा निकाली जाती है जहाँ पर प्रभु श्री राम की हो, किसी माता की हो, तो ये स्वाभाविक है, इंडिया में ज़्यादातर होते देखा गया है। लेकिन ये काम यूएस में हो रहा है, मतलब जहाँ की फॉरेन कंट्रीज़ में देख सकते हैं आप, पाकिस्तान को इससे बड़ी पीड़ा होती है। पाकिस्तान से जब ये पूछा जाता नहीं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी काफिर, ये भी काफिर, और मतलब अब आप बताइए कि अगर कोई मुसलमान आपका दोस्त है, आप उसके त्यौहार में उसके साथ शामिल होने के लिए चले गए, तो इससे हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई मुसलमान हिंदुओं के साथ आता है उनके त्यौहार में शामिल होने के लिए, तो मुसलमानों को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा होता भी है। आप सऊदी अरब चले जाइए, यूएई चले जाइए, वो लोग मॉडर्न मुसलमान हैं। लेकिन पाकिस्तानी, सिर्फ पाकिस्तानियों को ही देख लीजिए आप, ये लोग अगर कोई, आप योगा कर लीजिए इनके सामने, और अगर कोई मुसलमान योगा करे, योगा करने से हालांकि उसी की हेल्थ ठीक होने वाली है, अगर योगा करते दिखाई देगा तो वो कहेंगे ये काफिर हो गया, इसने इस्लाम को खंडन कर दिया। मतलब जो वो लोग कह सकते हैं, तक वो पता नहीं क्या कहते हैं, वो कुछ ईस निंदा वगैरह ऐसी कुछ कहते हैं कि वो कर दिया इसने, तो वो उसको मेरे हिसाब से उसको कूट ही देंगे। तो पाकिस्तानियों का क्या है कि माइंडसेट थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ये लोगों को ये सिखाया गया है कि आप ही सुप्रीम हो, आप ही दुनिया पर राज करने के लिए पैदा हुए हो। भली अभी भीख मांग रहे हो, लेकिन क्या है कि अभी आपके पॉलिटिशियंस आपको भीख मंगवा रहे हैं, जबकि पॉलिटिशियंस कह रहे हैं कि हमारा कोई रोल नहीं, हमारे पीछे जो लोग हैं वो हमसे करवा रहे हैं। पब्लिक समझती है कि हम लोग कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम तो कठपुतलियाँ हैं, करने वाले तो पीछे बैठे हुए हैं जिनका आपको पता भी नहीं है। हालांकि आइडिया ज़रूर है कि सेना करवा रही है। बाकी अब पाकिस्तानी है, पाकिस्तानियों में उतनी ही समझ है, पाकिस्तानी ये चीज़ें कभी देख ही नहीं सकते। अब आप बताइए कि फ़ॉरेन के जो लोग हैं, जिनसे ज़बरदस्ती तो कहा नहीं गया है कि यहाँ ये रथ यात्रा में शामिल हुई है, या रथ यात्रा तो वो खुद ही निकाल रहे हैं, तो ये उनसे ज़बरदस्ती किसी तरह का उन पर दबाव तो डाला नहीं गया है। लेकिन क्या है कि पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तानियों को तो ऐसा ही लगता है कि हम दूसरों पर दबाव डालते हैं तो इन्होंने दबाव डाला ही होगा, तो इनके आर्गूमेंट ऐसे ही मिलेंगे। इसीलिए ये लोग पूरी दुनिया से मांग रहे हैं, और आज नहीं मांग रहे हैं। इनका लेवल देखिए आप,
73 साल से ही मांग रहे हैं। और इनका प्राइम मिनिस्टर, उसकी अभी भाषा देखी आपने, हिंदुस्तान का बाप भी पीछे रह जाएगा। अब ये भाषा एक यूट्यूबर करे तो चलता है कि चलो सड़क छाप है साला, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह की सड़क छाप भाषा का प्रयोग करे तो आप समझ सकते हैं कि वो देश कितना विकसित होने वाला है भविष्य में। और पाकिस्तानियों को उम्मीद भी है कि एक दिन हम बहुत आगे जाएंगे। वो दिन कब आएगा उसका इंतज़ार तो बेसब्री से हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी सड़क छाप भाषा बोलने वाला प्रधानमंत्री जिस देश का हो और वो विकास करे तो ये तो देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए आगे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का व्यू क्या रहता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई कंट्री है और जाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को खूबसूरत नहीं है। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी। कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियां ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा प्रमोट होती हैं। अगर हम देखें फॉरेनर में, मतलब किसी भी कंट्री में, तो वो इंडियन कल्चर को बड़ा ज़्यादा प्रमोट करते हैं। इवन अब दुबई और सऊदी में भी ऐसा होने लग गया है। क्या वजूहात है कि इंडियन कल्चर को इतना वैल्यू दी जाती है, उसको बड़ा ज़्यादा पसंद किया जाता है? मज़हब से दूरी है जी। एक्चुअल मेन जो रीज़न है वो तो मज़हब से दूरी है। और वो लोग, आपको पता है कि वो भी गैर मुस्लिम है, इंडियन भी गैर मुस्लिम है, तो वो जाहिर है कि उन दोनों का आपस में मिलाप है। और उसके मिल के उन्होंने पाकिस्तान में मुसलमानों के ख़िलाफ़, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो हो सकता है वो ये करते हैं, जिसको पंजाबी में हम गठ जोड़ कहते हैं। यूनिटी है उनकी आपस में, अदरवाइज और कुछ नहीं है। पाकिस्तान मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, जो भी करें वो कम है। दुबई और सऊदी तो मुस्लिम है, फिर वो क्यों ऐसा करते हैं? सर वो आप तो समझ सकती है ना इसको, कि उनके ऊपर कितना जो है वो छाप लगी हुई है। वो उनके बगैर तो कुछ भी नहीं कर सकते, कोई डिसीजन ही नहीं ले सकते अमेरिकन के बगैर, यहूदियों के बगैर। उस लॉबी के अंडर हैं, वो हिस्सा बन चुके हैं। अब वो मुसलमान तो सिर्फ नाम के हैं, सिर्फ दाढ़ी रखी हुई है और नाम लगता है मुसलमानों वाला, अदरवाइज क्या काम है मुसलमानों वाले? तो सर क्या हम पाकिस्तान की अगर बात करें, हम अमेरिकन लॉबी में नहीं आते? अमेरिकन लॉबी में हमारी एक क्लास है, हमारे मुल्क की सिर्फ एक क्लास है जो अमेरिकन लॉबी में आती है। अदरवाइज जो हमारा बी क्लास सबका है, सी क्लास सबका है, वो तो नहीं है अमेरिकन लॉबी में, ना उनके ऊपर उनसे पूछा जाता है। तो दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का वही नैरेटिव रहना है, क्योंकि जो सीखा है स्वाभाविक है वही होना है। अब एक छोटे बच्चे को कहीं भी आप छोड़ दीजिए, जैसे कि एक छोटा बच्चा हिंदू के घर में पैदा हुआ है, उसे और मुसलमानों के घर में छोड़ दिया जाए तो वो प्योर मुसलमान बन जाएगा। वो वही धर्म रीति रिवाज सब वैसे ही अपनाने लगेगा। तो पाकिस्तानियों का क्या है कि अगर कोई किसी भी कंट्री का हो, उसे अगर वो बच्चा पैदा हो जाए पाकिस्तान में छोड़ दो तो वो मुश्किल से 4-5 साल बाद गजवा हिंद, जज्बा जिहाद यही करते मिलेगा, और दूसरी चीज़ वो कर ही नहीं सकता। और वही आप देख लीजिए किसी पाकिस्तानियों को अगर विदेश में भेज दिया जाए तो वो बिल्कुल मॉडर्न ज़माने का व्यक्ति बन जाएगा और वो फिर वो समझदारी वाली बातें करने लगे। जैसे कि पाकिस्तान में आपने देखा होगा जो लोग रियलिटी पे बात करते हैं वो सब विदेशों में पढ़े हुए हैं, क्योंकि इनके माँ बाप के पास पैसे थे तो इन्होंने अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाया, क्योंकि इनको पता है कि पाकिस्तान का क्या है। और वो आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि पाकिस्तान से जिसके पास क्षमता है वो भाग जाना चाहता है। अब जिसके पास कुछ है नहीं भाग जाने के लिए तो बेचारा क्या करे, मजबूरी है, पाकिस्तान में रहना पड़ेगा। लेकिन अब जहाँ की आवाम मेन दोषी होती है, अब आप सीधा पॉलिटिशियन से आर्मी पर पूरा ठीकरा नहीं बोल सकते। जब तक आवाम का माइंड सेट इसी तरह का ना हो तो स्वाभाविक है पूरी आवाम से किसी भी यूट्यूब चैनल वाला बात करता तो ये कहते हैं देश बाद में है धर्म पहले है। तो भाई आपका देश पहले नहीं है, धर्म पहले है, तो फिर स्वाभाविक है देश का खंड खंड होना ज़रूरी है। क्योंकि टीटीपी का क्या धर्म है, जब धर्म के आधार पर चल रहा है तो टीटीपी की मानो ना। टीटीपी कह रहा है कि भाई पाकिस्तान शरिया कानून से नहीं चल रहा है, इसलिए हम आर्मी को ख़त्म करेंगे, पॉलिटिशियंस को ख़त्म करेंगे और हम सत्ता में बैठेंगे और फिर इस देश को शरिया कानून से चलाएंगे। जैसा कि पड़ोस में हो गया है ना अफ़गानिस्तान में क्या हुआ, वही पाकिस्तान में करने की प्लानिंग टीटीपी की है। लेकिन टीटीपी को कोई बड़ी शक्तियाँ समर्थन नहीं करती हैं, इसलिए अभी टीटीपी उतना कैपेबल नहीं है। लेकिन भविष्य में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होना ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद अपने कर्मों से निपटेंगे।